ऐसा वर्णन है कि भगवान के पुत्र वन में भ्रमण करने के लिए चले गए। अब इनको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए कुएं की तलाश। एक कुआं मिल गया, इनको पानी पीना चाहते थे, लेकिन उसमें पानी के साथ साथ एक विशालकाय गिरगिट भी था। ये चौंक गए कि इतना विशाल, इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी देखा नहीं। भगवान को सूचना दी, भगवान आए तो भगवान ने इसको अपने हाथ से पकड़ करके निकालने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने जैसे ही इसे टच किया ना तो ये तुरंत गिरगिट के शरीर को छोड़ करके दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने इससे पूछा कि तू कौन है? अभी गिरगिट बना हुआ था, अब दिव्य रूप में प्रकट हो गया। तो इसने बताया, इसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम नृग है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छाकूतनय प्रभो दानिस्वाक्षाय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। यदि ते कर्णमस्पृशन्, कई लोगों की एक कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता है। नहीं, ये नृग नाम का राजा था, इक्ष्वाकु का पुत्र था। इक्ष्वाकु तनय प्रभु, महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्य वंश में, लेकिन ये गायों का दान करता था। दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको कोई ना कोई आनंद है, कोई ना कोई नशा है। कोई भगवान की सेवा में विश्वास करता है तो कोई पूजा में करता है, कोई दान में करता है तो कोई हवन में करता है, कोई दुनिया के जीव जानवरों की रक्षा सुरक्षा करता है तो कोई मनुष्यों की रक्षा सुरक्षा करता है। सबको कोई ना कोई एक परोपकार की लत लगी हुई है, शुभ कर्म की लत। लत माने आदत। अब इसकी आदत है, और आदत क्या, इसने तो नियम बना रखा है कि रोजाना इसको गायों का दान करना है। अब ये बहुत बड़ी बात है। खैर राजा है, राजा का पुत्र है, कोई बड़ी बात भी नहीं। और ये अच्छी बात है, अगर किसी को रोजगार न दे सके तो कम से कम गाय दे दे, तो गाय से दूध भी मिलना है और रोजगार भी मिलना है। महाराज मैंने बहुत सारा दान किया है। दाने स्वाक्षाय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि आपने सुना होगा मैं बड़ा दानी था। भगवान ने कहा दानी होकर के फिर गिरगिट कैसे बन गया? ये तो बड़ी अचंभे की बात है। तो सुना तो मैंने है, लेकिन तू गिरगिट कैसे बना? फिर वो कहानी बता दे, वो कथा बता। तो इसने बताई, बोले प्रभु मैं गायों का दान करता था, एक दिन मैंने दान की हुई गाय का दान कर दिया, क्योंकि मैंने जिस गाय का दान किया था वो मेरी गायों में आकर के मिल गई। मैंने उस गाय का दान दोबारा से कर दिया। अब दोनों ही मालिक आ गए, जिसको पहले दान किया था वो भी, और जिसको वर्तमान में दान किया वो तो वहां पे उपस्थित है। अब मैंने दोनों को समझाया कि इस एक गाय के बदले में 1000 गाय भी दे दूंगा, 1 लाख भी दे दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति इस गाय को ले लो और 1 लाख 1000 गाय और ले लो। लेकिन वो दोनों बड़े जिद्दी थे, दोनों ही उसी गाय को लेने पे तुले हुए थे। महाराज उन्होंने हमें श्राप दे दिया, राजन तेरी वृत्ति गिरगिटों की जैसी है, पल पल में रंग बदलता रहता है। पहली बात तो इस गाय के ऊपर तेरा अधिकार ही नहीं था, तुझे दान देने का हक ही नहीं था, तूने दान कर कैसे दिया? राजा ने कहा मुझे पता ही नहीं था, मेरी गायों में ये गाय मिली हुई थी।
प्रभु उन्होंने मुझे गिरगिट होने का श्राप दे दिया। अब मैं मरा, यमलोक के लिए गया, मेरा हिसाब किताब देखा गया, वही खाता देखा गया, तो उसमें मेरे पुण्यों से ही मेरी जो डायरी थी, अकाउंट का, भरा हुआ, और आप वो केवल एक। अब सोच लीजिए, ऐसे भी दुनिया में लोग हुए हैं जिनकी पूरी जिंदगी में एक ही अपराध हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। हम सुबह जागते, सुबह से शाम तक न जाने जाने न जाने में कितने अपराध होते हैं। अब हर व्यक्ति को वैसे तो पता होता है कि उसने पुण्य किए हैं या पाप किए, जो भी किया है, हर व्यक्ति जानता है अपने आप को। भैया तो वो जानता है, उसका भगवान जानता है। मुझसे पूछा गया, आप पहले पुण्यों का फल भोगोगे या पाप का? तो मैंने धर्मराज जी से पूछ लिया, बोले ये बताइए, पुण्यों का उपभोग करने में फायदा है या पापों का उपभोग करने में? तो धर्मराज जी ने बताया, बोले जब आपने इतने पुण्य किए हैं, वैसे तो ये हमारे नियम की और मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप अगर पहले अपने पाप का उपभोग करें तो उसमें फायदा है, क्योंकि भोगना तो पाप भी पड़ेगा, बिना भोगे तो कटेगा। अच्छा, पाप का उपभोग करने में फायदा क्या होगा? बोले पाप का उपभोग करने में फायदा होगा, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान का अवतार होने वाला है पृथ्वी, आप भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाओगे। अच्छा, बोले हाँ। बोले प्रभु फिर एक काम करिए, फिर तो मुझे जहां भगवान का अवतार हो वहीं भेज दीजिए, जहां भगवान की लीला हो वहीं भेज दीजिए, और मैं जो ब्राह्मणों ने कहा था गिरगिट के बनने के लिए, मुझे गिरगिट ही बना दीजिए। द्वारका के जंगलों में इसे गिरगिट बना करके भेज दिया गया। ये कुएं में गिर पड़ा, आज भगवान ने इसे निकाला। बोले प्रभु आपकी कृपा हुई है तो मैं श्राप मुक्त हो गया। मैंने धर्मराज से पूछा था कि मैं कैसे पहचानूंगा भगवान को, तो धर्मराज ने बताया कि भगवान जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो आप इस देह को छोड़ दोगे, भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे, क्योंकि आपको स्पर्श करने वाला कोई और नहीं, साक्षात नारायण। प्रभु आज आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हो गया, अपराध मुक्त हो गया, पाप मुक्त हो गया। भगवान की जय जयकार करना है। भगवान ने कहा अब समाज के लिए तू कोई मैसेज देना चाहेगा, तो इसने बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि स्वदत्तां परदत्तां च ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते प्रवी। हर घटना हमें कोई ना कोई अनुभव देती है, हर घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कई लोग अपने जीवन में हुई घटनाओं को लोगों के बीच में शेयर कर देते हैं, जिससे लोग उनके अनुभवों से लाभ लिया करते हैं। तो भगवान ने इससे भी कहा कि तू समाज के लिए क्या संदेश देना चाहता है, तो इसने बताया है स्वदत्तां परदत्तां च ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते प्रवी। स्वदत्तां माने अपने द्वारा दिया होगा, परदत्तां माने दूसरे का द्वारा दिया होगा, ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया या ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला। अगर स्वदत्तां माने अपने धन को दान देने के बाद में फिर उसी धन को आदमी खाए, जैसे उदाहरण के तौर पर आप भंडारे में जाते हो, लेकिन भंडारा खाने से पहले उसमें कुछ दान देते हो, तो
आप भंडारे में प्रसाद पाए वो तो अपराध नहीं है, लेकिन ले जाकर के भगोना रख दें, हैं? बोले हमने 1 कुंटल अनाज दिया है, आटा दिया है, अपने पूरे कुनबा के लिए ले जाएंगे, गली मोहल्ले के लिए ले जाएंगे, 4 दिन तक घर में भंडारा खाएंगे, ये गलत है। दिया है अच्छी बात, अपने दिए हुए दान में से हमें खाना नहीं चाहिए। या जो वस्तु दान के लिए निकाल, कई लोग संकल्प कर लेते कि इतना दान देना, फिर सोचते कि भाई इसमें से खर्च कर लो, काम चला लो, तो बाद में इसमें मिला देंगे, फिर दान कर देंगे, टाइम से उठा देंगे। मतलब अपने द्वारा दान दी हुई वस्तु में हमारा ममत्व तो नहीं होना चाहिए, या उसको खाने की नहीं सोचे, उसको यूज करने की नहीं सोचे। कई लोगों को मैंने देखा भी है और कई लोगों के बारे में सुना भी है। कई लोग लड़कियों की शादी के लिए गाड़ी वाड़ी निकाल के ले आते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भैया 1 महीने पहले निकालो, कार्ड इसी से बांटो, नहीं छोड़िए ही तो देना है, दे देंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दान उसी वस्तु को करना चाहिए जिसको हम यूज ना करें। कहने को मतलब है हमारे परिभाषा में पूरी वस्तु, और दान उसी व्यक्ति का और उसी वस्तु का करना चाहिए जो पवित्र हो, और दान देने के बाद में उसमें फिर ममता नहीं रखनी चाहिए। फिर घर घर जाकर, गली मोहल्ले में जाकर के ये नहीं कहना चाहिए हमने ये किया, परदत्ता माने किसी दूसरे ने दिया है, उस पे अपना हक अधिकार जमाना। या ब्रह्मवृत्ति, ब्रह्मवृत्ति से मतलब है जो ब्राह्मण की वृत्तियां हैं, 6 वृत्तियां ब्राह्मण की: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 काम ब्राह्मण के हैं, ब्रह्मवृत्ति को कहा जाता है। अगर इनका कोई हरण करता है तो ये पक्की बात है कि जो भी इनका हरण करेगा उसे नरक के लिए जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि उसका टिकट कंफर्म हो गया है। और कितने साल के लिए हुआ है? 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्षों तक नरक का गटर का कीड़ा बनना पड़ता है जो किसी के धन को खाता है। तो इसलिए दोस्ती पक्की और खर्चा अपना नहीं रखना चाहिए, हिसाब किताब खरा रहना चाहिए। और कई घटनाएं ऐसी भी अब तो शायद सुनने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि तो अब तो धन की चलेगा, पूरे आदमी खा जाए, क्यों जी? और नहीं, जब हम छोटे छोटे थे तो बड़े बड़े कई कहानियां बताते थे। एक बार किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब सांप काट लेता था तो बागी लोग होते थे, मंत्रों के द्वारा सांप को बुला लेते थे, वो सांप अपना जहर पीता था और लौट जाता था। अब हुआ क्या, किसी गांव में किसी को सर्प ने काट लिया। अब ऐसे ही मंत्र वेदता लोगों को, बागी लोगों को बुलाया गया, झाड़ा लगवाया गया, जो भी उनकी क्रियाएं थी वो हो रही थी। ऐसा भी होता था कि सांप की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करके बोलती थी उस व्यक्ति के शरीर में। और बागियों ने पूछा, क्या पूछा? बोले भैया तूने इसे क्यों काटा? तो वो सांप जिस व्यक्ति को काटा था उसके शरीर में प्रवेश करके बोलता है कि इसके पास में मेरा 1 रुपया है। कितने? 1 रुपया। इसने हिसाब किताब में गड़बड़ी की थी और मेरा 1 रुपया नहीं दिया, इसलिए मैंने इसको काटा है, बदला लिया, प्रेम से बुलवा दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के हक को खाएंगे तो वो चुकाना तो पड़ेगा, वरना तो पड़ेगा। तो आप नियत अच्छी रखिए, और जिसकी नियत अच्छी होती है तो मंजिल आसान होती है। लीजिए, लेने के बाद में लेने का मन रखिए, भगवान अपने आप देगा।
लेकिन लेने के बाद में न्योते भी स्वाहा और न्योते भी स्वाहा, भगवान फिर उसी हिसाब से देता है। प्रेम से बोल रहा है। हाँ, ये हकीकत बात है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी कभी पूर्ति भी नहीं पड़ती, और पूर्ति पड़ भी जाए तो मन में शांति नहीं रहती। आगम भाग, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन है। आप देखिए संत महात्माओं को, उनके पास में पहनने तक के लिए कपड़े नहीं होते, एक कपड़े में दो कपड़े में रहते हैं, लेकिन जब भी आप मिलेंगे चेहरे पे खुशी नजर आएगी, हंसते हुए नजर आएंगे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई उन पर कोई खर्चा नहीं है। भाई आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपके रिश्तेदार भी फिक्स हैं, कितने रिश्तेदार हैं, और उनका आना जाना भी फिक्स है। बुलाओगे तो आएंगे, आएंगे तो क्यों जी। लेकिन बाबाओं के तो इतने रिश्तेदार हैं, कोई भरोसा नहीं है कब चले गए क्यों जी। और उनके आश्रम पर भोजन प्रसाद मिलना ही मिलना, जबकि वो कोई नौकरी नहीं करते। वो तो केवल नौकरी भी करते तो ठाकुर की करते, लेकिन संतों के आश्रमों से आपको ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भोजन ना मिला हो, या उन आश्रमों पर रहने का कोई चार्ज आपसे लिया गया हो। लो जी, वास्तव में जो संतों के आश्रम है वहां पर आज भी अखंड लाखों लोग भोजन पा रहे। आप जाइए, ये जितने भी तीर्थ सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उन संतों की नियत ऐसी है कि लोगों का है और लोगों को खिलाओ। जो यहाँ पर आता है उसे निराश मत करो, उसे भूखा मत जाने दो। जब ऐसी भावना होगी ना तो हमारे घर से इंसान की बात तो अलग, एक चींटी भी भूखी नहीं जा सकती है। प्रेम से बोलो, ईश्वर देगा, ईश्वर देता है, लेकिन वो देता उसी को है जिसके हाथ खुले हुए हैं, जो दो हाथों से कमा रहा है और 1000 हाथों से लुटा रहा है। आपको एक बात और बता दो, जितना लूटने में आनंद है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा आनंद है लुटाने में। कभी अपने हाथों से किसी को भोजन करा करके देखो, पानी पिला करके देखो, दक्षिणा बांट करके देखो, कितना आनंद आता है। आप देंगे आपको मिलेगा, नहीं देंगे सीधी सी बात है, भगवान भी हाथ टाइट कर ले, काय को धने खराब करे और प्रेम से है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए हम तो भाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म में जन्म मिला है। हमको बचपन से ही देना सिखाया जाता है। नहीं, मंदिर जाओ तो शंकर जी पे जल चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो जली चढ़ाई। तो दान देने की प्रवृत्ति बनी रहती है, और दान देने से परमात्मा भी मिलता है। राजा बलि को भगवान मिले ब्राह्मण के रूप में, राजा बलि दान ही तो देते थे। तो यहाँ रब ने यही संदेश दिया है कि कभी भी किसी के धन को न खाएं, और अगर खाना पड़ जाए तो उसका रिटर्न करें, चाहे मनुष्यों का हो और चाहे वो देवी देवताओं का। अब कई लोग समाज में ऐसा भी दिख रहा है, देखते हो आप लोग, कोई देवियों के नाम से खा जाता है तो कोई देवताओं के नाम से खा जाता है, कोई गाय के नाम से खा जाता है तो कोई विकलांगों के नाम से खा जाता है। नहीं, लोग खा रहे हैं। अब वो खा रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि कई लोग भुगत भी नहीं है। अब कोड़ियों का खाएगा तो कोड़ी मंदिर के भुगतेगा कि नहीं भुगतेगा? तो जी, किसी गरीब का आप खाएगा तो भुगतेगा कि नहीं? आजकल तो लोगों ने और भी बहुत सारे तरीके अपना लिए। हाँ, सरकार दे रही है, अब तो मोदी जी ने बड़ा चतुराई भरा काम किया, सबके अकाउंट में डायरेक्ट भेजते। लेकिन आपने देखा होगा राशन बढ़ता है नहीं, चीनी बढ़ती है, चावल बढ़ते, लोग वहां से गरीबों का हक खा रहे। तो क्या होगा? भागवत ग्रंथ में लिखा हुआ मंत्र पढ़ करके मैं आपको सुना रहा हूं कि 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते प्रभु। 60,000 वर्ष तक का तो रजिस्ट्रेशन पक्का है, नरक का कीड़ा बनना पड़ेगा, चाहे उसमें उसे 60,000 ही जन्म लेने पड़ जाए।
तब तक तो मुक्ति है। तो ये संदेश राजा रवि ने दिया। उसके बाद में ये भगवान की प्रेरणा में भगवान के